ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारे ध्यान के क्रम में हम मंत्र प्रेक्षा का ध्यान करेंगे और हमें ध्यान करवाने के लिए दिल्ली से हमारे साथ निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निर्मला जी से निवेदन करना चाहूंगा। निर्मला जी, आप आज का सेशन शुरू करें। आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम अरम सर। ओम अरम। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। आदरणीय आनंदमल साह एवं सभी प्रेक्षा साधकों से सादर जय जिनेन्द्र। आज मंत्र प्रेक्षा का निर्देशन मिला है, उसके लिए मैं मंत्र प्रेक्षा शुरू करने से पहले थोड़ी सी बोल देती हूँ मंत्र प्रेक्षा के बारे में। मंत्र प्रेक्षा क्या है? मंत्र प्रेक्षा में हम नौकार मंत्र की आराधना करके, नौकार मंत्र की साधना करके हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? जो ध्वनि हमारे मन को शांत करे, मेंटल पीस दे, वही मंत्र है। शास्त्रीय शब्दों में कहा गया है मना तारे इति मंत्र, अर्थात जो मन को शांति देता है, जो मन को तारता है, वही ध्वनि मंत्र है। वही ध्वनि मंत्र का रूप धारण कर लेती है। कोई भी ध्वनि या साउंड ऐसा वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के लिए भी लाभकारी है। यह साउंड वाइब्रेशन हमारे भीतर और बाहर एक ऐसी एटमॉस्फेयर पैदा करती है जिससे हमारे मेमोरी पावर बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो श्वास का आलंबन लेते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो आलंबन वैसे आलंबन पीछे छूट जाता है और हम निरालंबन हो जाते हैं। और ये हम ध्यान में की गहराई में पहुंच जाते हैं। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सभी मंगलों में प्रथम मंगल कहा गया है। इससे केवल हमारी कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए ये मंत्र नहीं है,
यह मंत्र है हमारी चैतन्य जागृत के लिए। इस मंत्र में 14 पूर्व का सार है। कहते हैं कि इस मंत्र से बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। लेकिन वो मंत्र कब काम आता है? जब हम एक ही शब्द को बार बार उसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो जप बन जाता है। शब्द कौन से है? ये हम सामान्य शब्द यूज करते हैं, वे शब्द नहीं है। वे शब्द ही अपने आप में पावरफुल और शक्तिशाली शब्द ही का योग ही मंत्र है। और मंत्र कैसे बनेगा? एक ही बार हम बार बार एक ही मंत्र को बोलेंगे तो ध्वनि और तरंगे मंत्र में काम करती है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि और वाइब्रेशन, जो तरंगे निकलती है, वह आपस में मिल करके वो उसको मंत्र बना देती है। और उस ध्वनि तरंगे काम करती है। ध्वनि तरंगे ही मिल करके हमारी आभा मंडल को निर्मल बनाती है, सुषुम्ना में बदलाव लाती है। इस मंत्र के उच्चारण से बड़े बड़े संकट आए हुए टल जाते हैं। सेठ सुदर्शन की घटना आप सबको मालूम ही होगी। सूली का सिंहासन बन जाता है। नाग, श्रीमती को गले में नाग की माला, फूलों की माला बन जाती है। एक नहीं अनेकों, इतनी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना प्रसंग याद आ रहा है, जयाचार्य के समय की बात है। आचार्य श्री प्रवचन पंडाल में अपना प्रवचन फरमा रहे थे। ये घटना भी शायद आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। एक सेवक आया दौड़ता हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। सेठ को संबोधित करके कहने लगा। सेठ जी ने कहा कि भैया तुम बाहर बैठो, तुम प्रवचन खत्म होने के बाद में आपकी पुकार सुनी जाएगी। वो भूखा था, प्यासा था, उससे तो गुस्सा आया हुआ था, बहुत जोर का भूख प्यास से वो बेचैन था। चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसकी जोर से चिल्लाहट गुरुदेव के कानों में पड़ी। गुरुदेव ने कहा भैया शांत रहो, तुम बाहर जाके बैठो, प्रवचन के बाद में तुम्हारी बात सुनी जाएगी। उससे वो क्रोधित होकर के वहां से चला गया और साधना में लीन हो गया। अपनी साधना को करके देवी को प्रकट करता है। देवी ने कहा बोलो भाई, क्यों मुझे याद किया? उसने कहा कि वो जैन मुनि प्रवचन दे रहे हैं पंडाल में, उन्हें यातना देनी है, उन्होंने मेरी पुकार सुनी नहीं। बोले अच्छा ऐसा क्यों? वो तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो बोले नहीं, मुझे उनको त्रास देना है। वो देवी तो उसकी सेवक थी, उसने साधना करके उसे याद किया था। देवी चली गई और अंगारे बरसाने लगी। अंगारे बरसाने लगी। अचानक से गुरुदेव ने सोचा ये क्या हुआ? तो गुरुदेव तो प्रज्ञावान थे, गुरुदेव के पास में ऐसे ऐसे शक्तिशाली मंत्र थे। तो उन्होंने मंत्र जाप कर, सभी मंत्र का जप करने लगे। जप के कारण वह अग्नि शांत हो गई, अंगारे शांत हो गए। तभी गुरुदेव ने विघ्नहरण की ढाल की रचना की। आज उस ढाल में इतना प्रभाव है कि उस गीतिका से कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने लोगों ने अपने आप को कठिनाइयों से, विपदा से बचाया है। तो इसी मंत्र की श्रृंखला में हम आज मंत्र प्रेक्षा करेंगे। मंत्र प्रेक्षा भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और मंगलकारी है। अगर उसे लयबद्ध और लगातार एक ही मंत्र का जाप उच्चारण लयबद्ध किया जाए तो मंत्र फलित होता है। तो चले हम मंत्र की ओर बढ़ने से पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ, इसकी विधि, कि हम 5 केंद्रों पर इसका ध्यान करेंगे। ज्ञान केंद्र, चोटी का अग्रभाग, चोटी का भाग, दर्शन केंद्र, भ्रुकुटियों के मध्य, विशुद्धि केंद्र पर और आनंद केंद्र पर और शक्ति केंद्र पर। ये रंगों के साथ करेंगे। ज्ञान केंद्र में हम श्वेत रंग का करेंगे, दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का, विशुद्धि केंद्र पर हम पीले रंग का, आनंद केंद्र पर हरे रंग का और शक्ति केंद्र पर हम नीले रंग का ध्यान करेंगे। जब मानसी जप के लिए कहा जाए तो मन ही मन हमें उच्चारण करना है। जितना जप हम शुरू करेंगे, पहली बार मंत्र में जप लेंगे, 9 बार गिनेंगे, तो सभी मंत्र में हमें 9 बार ही करना है, कम बेसी नहीं करना है।
तो सभी मंत्र की परीक्षा के लिए सभी तैयार हो जाएं। जिस आसन पर आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन एवं वज्रासन। मुद्रा वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। ध्यान मुद्रा, दोनों आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। अरम की ध्वनि 9 बार करेंगे। लंबा श्वास भरें। नाभि से शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए 2 सेकंड नाभि पर, 4 सेकंड आनंद केंद्र पर और 6 सेकंड विशुद्धि केंद्र पर, 2 सेकंड ध्वनि के लिए। देह सूत्र। संपीखया पद मापये संपीखया पद आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा का प्रयोग कर रही हूँ।
मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर व शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पूरा शरीर को तनाव मुक्त कर दे, ढीला छोड़ दे। कंधों की पकड़ को छोड़े। मस्तिष्क को आगे की ओर थोड़ा झुका के रखें। चेहरे पर हल्की मुस्कान। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो अरहन्ताणं। नमो अरहन्ताणं। नमो अरहन्ताणं। नमो अरहन्ताणं। नमो
अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मानसिक जप। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। मन ही मन जप करेंगे। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो सिद्धाणं 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 नमो सिद्धाणं। मानसिक जप। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो
नमो आयरियाणं 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 विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करें। मानसिक जप। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो उवच्छायाणं 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 नमो उवच्छायाणं
आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करें। मानसिक जप। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। वहां चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो लोए सब साहुण। 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 मानसिक जप। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करें।
चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की तरह श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग अनुभव करें। पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है।
शांति और आनंद का अनुभव करें। परम शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा, मैं तिम हुए सुख पै। अपना सच में से जा, मैं तिम हुए सुख पै। अपना सच में से जा, मैं तिम हुए सुख पै। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। सुविद्या चरणं पमोक्षम्। सुविद्या चरणं पमोक्षम्। आहं सुविद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, ये शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। सभी वंदन आसन में बैठे सत्य को वंदन करेंगे, श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे। वंदे बोलते समय मेरुदंड व गर्दन सीधी रहेगी। सच्चम बोलते समय मस्तक को भूमि से लगाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। यह क्रिया हम 3 बार करेंगे। वंदे सच्चम श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सच्चम वंदे सच्चम दोनों हाथों को आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों में महसूस करें। हथेलियों का संपुट बनाते हुए अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। अंगुलियों के छिद्रों से रोशनी में आते हुए धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। ओम अरहम मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग संपन्न। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाया। बिल्कुल तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ हम ध्यान कर रहे थे। बहुत ही आनंद आ रहा था। अभी आप सभी ने ध्यान किया, कैसा लग रहा है आपको? ध्यान करने के बाद अपने अनुभव शेयर कर सकते हो आप। अब मैंने सब ठीक है। चंदू कुकड़ बोलिए, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। चंदू जी बोलिए। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरा फेवरेट से आया है। मैं भी बहुत ही अच्छे से करती हूँ और करवा सकती हूँ। अब की बार से मैं भी कोशिश करूंगी एक बार ये मंत्र प्रेक्षा करवाने का। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत करती भी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का जय जी ने जो मंत्र प्रेक्षा करवाया। बहुत अच्छी तरह से मैंने भी पूरी तल्लीनता के साथ किया ये ध्यान। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। तो आपके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद, कृतज्ञता जो आप लोगों ने करवाया। समय समय पर ये सब ध्यान होता है तो अच्छा इस बार हो जाता है हमारा ध्यान। नेक्स्ट सुचिता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निर्मला जी बहुत सुंदर ध्यान करवाया आज आपने। पहले तो मंत्र के बारे में और जो आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जैन मुनियों के बारे में, मंत्र का महत्व बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। और हर कलर के साथ ऐसे मानो हम इतने सही में तल्लीनता से बहुत आपने कराया, इतने तल्लीन हो गए थे अंदर। मानो ऐसे सर ने बोला कि 10 मिनट ज्यादा, वैसे आज लग रहा था कि और एक थोड़ा सा ज्यादा समय होता तो और अच्छा होता था। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर।
और आपने बहुत सुंदर करवाया, बहुत तल्लीन हो गए थे, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम। ओम हरम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनिता जी। निर्मला जी, बहुत सुंदर ध्यान रहा आज का। हम जब ध्यान पर कलर के साथ केंद्रित कर रहे थे तो सुषुम्ना पर हर एक चक्र मानो सर्कुलर घूम रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था और उसकी वजह से बहुत अंदर तक ध्यान हुआ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट रंजन जी। ओम हरम सर। ओम हरम। मैं आज के ध्यान में तो खुद हम इतना तल्लीन हो गए थे, पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ। बहुत मजा आया। धन्यवाद निर्मला जी आपको और सर आपको भी। ओम हरम। ओम हरम। हाँ, मनोज जी। जय जिनेन्द्र सर, आपका ध्यान बहुत अच्छा और सुंदर था, मन को बहुत शांति मिली। लगा। हाँ, हमारे साथ धीरेन्द्र जी बोथरा भी जुड़े हुए। धीरेन्द्र जी अपने आप को अनम्यूट करें। क्या है, मैं ज्वाइन किया क्लास। क्या है, आज बरसात आ रही थी, वहाँ हम गए नहीं। हमारे प्रेक्षादान की क्लास चलती है समाधि स्थल आचार्य तुलसी, मालूम है मेरे को। तो आज वहाँ गया नहीं, आज घर पे ही। मैंने कहा आज मीटिंग देखते हैं आपके, तो थोड़ा लेट ही हुआ था ज्वाइन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको रोज अटेंड करने की। एक्चुअल में आज ध्यान का प्रयोग मैं देख नहीं सका, मैंने अभी 7 बजे खोला था। बहुत अच्छा है सर आपका प्रयोग ये जोड़ने का, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप रोज मुझे लिंक भेजते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय हमारा सुबह का वहाँ रहता है ना, वाककार, योगकार, ध्यान का। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे हम 5:30 से 7:30 तक वहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा आज मेरे को बरसात हो रही है, आज गया नहीं। मैंने कहा आज मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। सबको ओम हरम। हाँ, और कोई? दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा। का साक्षात्कार करना ही उनका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का मेरे परम जीवन लक्ष्य है। का। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब। निर्मला जी के आभारी है सर। ओम हरम। ओम हरम। कल हमारी योगा की क्लास रहेगी और कल हमारे साथ एक नई ट्रेनर जुड़ रही है, राखी जी, और संजीवनी योगा। संजीवनी योगा कल हम जानेंगे, संजीवनी योगा के बारे में। परसों रविवार है, रविवार का हमारा क्रम 9 बजे का रहेगा। रविवार हमारी जो क्लास 9 बजे चलती है, तो हमारे साथ एक हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं। तो हृदय रोग, हार्ट अटैक से हम कैसे बचें, इसके बारे में हमारे जानकारी देंगे। तो परसों 9 बजे लिंक हमारी यही रहती है, इसी लिंक से जुड़ना है। कल 6:30 बजे और परसों 9 बजे। ओके सर। ओम ओम हरम। नारायण जय जिनेन्द्र।